कार्तिक महा आरंभ चतुर्थ अध्याय। कथा सुनने से 100 गुना फल प्राप्त होगा, संपूर्ण पाप नष्ट होंगे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कार्तिक माह चल रहा है। कार्तिक माह का व्रत करने से, कार्तिक माह की कथा सुनने से निश्चित रूप से भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। कथा सुनने से कई गुना फल प्राप्त होता है, संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। आइए चतुर्थ अध्याय की कथा सुनते हैं। मित्रों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल बटन दबाकर प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और पास में घंटी का चिन्ह भी प्रेस करें, ताकि आने वाली नई नई जानकारियाँ, नए नए वीडियोज़, नए नए अपडेट्स, नए नए राशिफल आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच सकें और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आइए देखते हैं कार्तिक माह की चतुर्थ अध्याय की कथा। पिछली कथा से आगे भगवान देवताओं को दिया वचन निभाने को कृत संकल्प थे। इसके लिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप धरा। उन्हें पृथ्वी की रक्षा में सहयोग का भार डालने योग्य समर्थवान और दयालु पुरुष की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने कश्यप को चुना, परंतु कश्यप की परीक्षा भी तो आवश्यक थी। श्री विष्णु मछली के रूप में नदी स्नान करते कश्यप की अंजलि में समा गए। मछली पर दया करके कश्यप ने उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। मछली का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उसे कुएं में रखा। कुआं छोटा पड़ा तो तालाब बनवाया। तालाब भी पल भर में छोटा पड़ने लगा। कश्यप ने समझ लिया कि भगवान की कोई माया है यहाँ। उन्होंने स्तुति करके इसका रहस्य पूछा। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सभी ऋषियों को बुलाओ और तुम्हारे लिए एक विशाल नौका आएगी। समस्त उत्तम औषधियों, अन्न और वृक्षों के बीज लेकर उस नौका में सवार हो जाना। समुद्र में समाये समस्त वेदों को अपने ज्ञान से शीघ्रतापूर्वक रहस्य समेत ढूंढकर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में रुकूंगा। तपोबली मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का फिर से उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिस ऋषि ने अपनी शक्ति से जो भाग निकाला, वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी मुनि प्रयागराज पहुँचे और प्राप्त वेद को श्री हरि के सम्मुख ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। देवों और ऋषियों के साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने श्री विष्णु से विनती की, इसी स्थान पर हमें पुनः प्रसन्नता प्राप्त हुई, हमें यज्ञ का भोग फिर से मिला है, इसलिए आपकी कृपा से यह स्थान श्रेष्ठ और पुण्यदायी है। यह मास अक्षय फल देने वाला है। श्री विष्णु उनकी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ ऐसी अभिलाषा हुई थी, अतः ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। राजा भागीरथ तब से गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्यपुत्री यमुना से गंगा का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृ ईश्वरों का यहाँ श्राद्ध आदि कर्म करेंगे, उनके पितृगण मेरा स्वरूप धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल यहाँ स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश होगा। उनको मैं सालोक के समीप और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से प्रदान करता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिलता है, तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, श्री विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इंद्रादि देवता अपने अंशों में वहाँ रहते हुए अंतर ध्यान हुए। जो मनुष्य शुद्ध मन से इस कथा को सुनते हैं, उन्हें भी प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल प्राप्त होता है। यह था चतुर्थ अध्याय। इस चतुर्थ अध्याय की कथा सुनने से निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी, सारे पाप नष्ट होंगे, सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होगा, 100 गुना फल प्राप्त होगा। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।